ढाई मन दूध से तैयार किया हुआ शरबत इतना मज़ेदार, इतना ठंडा और इतना ही ज़बरदस्त है कि इसका जायका कई दिनों क्या, कई महीनों क्या, कई सालों तक आप भूलेंगे नहीं। इतना ख़ास तरीके से इतना मज़ेदार और वो भी बग़ैर पानी के तैयार करेंगे आज हम सबील हज़रत अब्बास। जी हाँ, ये नज़र हज़रत अब्बास की है जो कि इस हाज़िरी को हम बनाते हैं ख़ास तौर पे 8 मुहर्रम के जुलूस में, जो कि लांडी से बरामद होता है और इमाम बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल में जाकर इख्तिताम पज़ीर होता है। तो वहाँ से उसकी रवानगी दोबारा होती है, लेकिन ये सबील जुलूस के साथ साथ चलती है। तो इसकी ख़ास चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जो चीज़ों का इस्तेमाल इस शरबत में हम करेंगे, उस शरबत को और मज़ेदार बनाने के लिए आप वीडियो को फुल देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप भी ये मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आप अपने घर पे तैयार कर सकें। तो जेली ले लेंगे हम, लाल और हरे कलर की जेली ली थी हमने 2-2 पैकेट। आधा किलो हमने इसके अंदर सब्ज़ा सीड्स यानी कि तुक मलंगे का इस्तेमाल किया है। कंडेंस मिल्क हम 3 डब्बे डालेंगे। आधा किलो हमने पिसा हुआ नारियल लिया है। 2 डब्बे हम कस्टर्ड पाउडर के लेंगे, जो कि हमने लिए हैं वनीला के। ठीक है, हरा शरबत तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम क्विस का शरबत भी इस्तेमाल करेंगे। तो 6 बोतलें हमने क्विस की ली हैं। ठीक है, उसके साथ ही हम बादाम पिस्ते भी इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल है इसके अंदर, जो कि हमने तकरीबन आधा किलो के करीब हमने ये 3 चीज़ें ली हैं, जिसमें कि बादाम, पिस्ता और काजू है। ये 3 ड्राई फ्रूट हम इसमें डालेंगे। उसके साथ ही फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल होगा, जो कि 5 पैकेट हम फ्रेश क्रीम के इसमें डालेंगे, जो कि क्लासिक के नाम से आपको लोकल जो दुकान होती है जहाँ से आपको खोया, बादाम, पिस्ते मिल जाते हैं, उनके पास आपको ईज़िली ये वाली फ्रेश क्रीम जो है वो मिल जाएगी। मैं अपने घर में इसी क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। ये किसी कंपनी को प्रमोट करने का नहीं है या बताने का नहीं है, मशहूर करने का नहीं है। जो चीज़ें हैं मैं चाहती हूँ, मैंने ख़ास करके इसलिए दिखाई हैं कि ताकि आप भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके बिल्कुल परफेक्ट और सेम रेसिपी को बना सकें अपने घर के अंदर। तो आपने कस्टर्ड जो लेना है वो आपने वनीला का ही लेना है, क्योंकि वनीला कस्टर्ड का जो कलर होता है वो हरा होता है। तो आज हम क्विस से शरबत तैयार कर रहे हैं जो सालों से तैयार हो रहा है, और सबीले हज़रत अब्बास के जुलूस में हमारी ये सबील माशाल्लाह से गाड़ी जुलूस के साथ साथ चलती है, जिसके ऊपर ड्रम टंकियाँ रखी होती हैं और ये शरबत उस पे माशाल्लाह से सबको पिलाया जाता है, जिसमें हम खुद भी इस शरबत को पीते हैं अपने बच्चों के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और इतना लाजवाब है ये शरबत कि आपका इसका जायका जो है ना कई दिनों तक नहीं, कई हफ्तों तक नहीं, कई महीनों तक नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कई सालों तक आप इसको भूलेंगे नहीं। और अगर आपने एक बार इस शरबत को बनाकर पी लिया तो फिर आपको किसी और शरबत का मज़ा नहीं आएगा। फिर आप इसी शरबत को बार बार बनाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि यह नाम अब्बास अलमदार के नाम से ही शरबत है। तो इसकी हाज़िरी जो है वो हज़रत अब्बास के नाम से ही तैयार की जाती है, जिसके अंदर खालिस दूध का इस्तेमाल किया जाता है। पानी, एक जग भी पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ इसमें बर्फ़ डलेगा जो कि शरबत को ठंडा कर दे। तो इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त रेसिपी है, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो बातों बातों में मैंने ये जेली भी कटिंग कर ली है, आपने भी इसी तरीके से जेली को काट लेना है। तो जेली बनाने का सेम तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाले थे, जिसके अंदर मैंने बड़े वाले पैकेट 2 जेली के डाले थे। ठीक है, जिस कंपनी का मैंने कस्टर्ड लिया है उसी कंपनी की जेली थी। तो आप
आपको जो इजी हो, जो आपको जेली पसंद हो, या आप जिस कंपनी का भी कस्टर्ड लेना चाहें आप ले लीजिएगा, लेकिन मैंने ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, जेली में लाल और हरी जेली है। तो हरी वाली जेली जो है कट हो गई है, इस तरीके से देख सकते हैं। छोटे छोटे से बारीक बारीक से क्यूब्स कटिंग किए हैं हमने, ताकि ये शरबत में जाके बैठे नहीं, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है दूध का ठंडा ठंडा शरबत जो है वो इस वाला वो तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके छोटे छोटे से क्रिस्टल से बन गए हैं। क्यूब्स की शक्ल में हमने कट कर लिया है। अब हम लाल वाली जेली को भी इसी तरीके से काट लेंगे। जब तक मैं ये जेली काट रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ज़रा सी भी और कहीं से भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस मज़ेदार सी बेहतरीन सी रेसिपी को, ज़बरदस्त सी मशरूबात को जो है आपके प्यारे, आपके घर वाले, आपके अजीज़ दोस्त यार सब इस रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें। अगर आप भी सबीले इमाम हुसैन, मौला अब्बास या शहज़ादे अली असगर या फिर शोहदाए करबला के लिए तैयार करते हैं तो इस सबील को भी एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। मैं कहती हूँ फिर आप हर शरबत को भूल जाएंगे, हर ड्रिंक को भूल जाएंगे। फिर आपको बस यही शरबत याद रहेगा कि अब हमें वही शरबत तैयार करना है जो कि मिसबाह इसरार ने बताया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है। सालों से तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब भी तैयार करते हैं बहुत सारी दुआएं देते हैं। जो पीता जाता है इस शरबत को वो हमें दुआएं देता जाता है। और बस हमने इस शरबत को पता है हमने 5 किलो दूध से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह अब 2.5 मन दूध का ये शरबत तैयार होता है। तो ये दुआओं का ही सारा निज़ाम है, जो कि खलूस नियत और खलूस दिल से और चाहत से और ख़ास करके हज़रत अब्बास के नाम से इस शरबत का स्टार्ट होता है और ये शरबत तैयार होता है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से दूध जो है तकरीबन 3-4 घंटे से पक रहा था। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 2.5 मन दूध है, जो कि तकरीबन 2 देगों में है, और एक देग मैंने आपको दिखा दी है, एक देग दूसरी तरफ पक रही है, लेकिन मैं एक ही रेसिपी आपको पूरी देग की दिखाऊंगी। फिर आप इस सामान को 2 देगों में शिफ्ट कर सकते हैं। आधा आधा सामान में दोनों देगों में इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो ज़रा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये मैंने कस्टर्ड लिया है, ठीक है, बनाना फ्लेवर पे है और वनीला कस्टर्ड है ये। ठीक है, तो इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज के शरबत के लिए। तो ये दूध हमारा पक रहा है हल्की आंच पे। तो इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए। अब इसमें हमने क्या करना है जनाब, जो कस्टर्ड घोला है ना एक डब्बा, वो हम अभी एक देग में डालेंगे और दूसरा डब्बा घोल के हमने दूसरी देग में डालना है। तो रेसिपी सेम है, बस मैं आपको एक देग ही दिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सामान में कोई गड़बड़ी ना हो। एक ही रेसिपी को आप फॉलो कर लें, फिर आप क्वांटिटी को जितना चाहें उसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो कस्टर्ड मिलाए के हमने इसको ठंडा कर लिया था। इसमें हमने अब बर्फ़ डाल दिया है, इसमें पानी का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमने बर्फ़ डाल के इसे ठंडा किया, 1 घंटे के बाद हमने इसके अंदर क्विज़ की 5 बोतलें डाल दी हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने तकरीबन 2.5 बोतल जो है वो रोक ली थी, क्योंकि वो हम दूसरी देग में डालेंगे। तो अगर वैसे देखा जाए तो 3 बोतलें हमने इसमें डाली और 3 बोतलें हम दूसरी देग में डालेंगे। ठीक है, अब आधा जो हमने सब्ज़ा सीड्स यानी कि तुक मलंगा जो है हमने भिगो के रखा हुआ था, वो हमने 1 पाव इस देग में डाला है, 1 पाव हम दूसरी देग में डालेंगे। ठीक है, तो ये देग जो है ये 1.25 मन की देग है। तो टोटल 2.5 मन दूध है हमारे पास। अब 1.5 डब्बा हम कंडेंस मिल्क यानी कि कोमेल का इसमें डालेंगे और 1.5 ही डब्बा हम कंडेंस मिल्क का दूसरी देग में डालेंगे। तो ठीक है, आपने टीन जो है इनका हिसाब यही रखना है। अब हमारे पास है टोटल ये क्लासिक्स वालों की क्रीम है, जो कि 1 किलो का 1 पैकेट होता है। तो हमारे पास 5 पैकेट हैं, तो यानी 2.5 पैकेट हमने इस देग में डाला है और 2.5 पैकेट ही हम दूसरी देग में डालेंगे। जेली हमारे पास
दो दो हैं, यानी कि 2 लाल थी 2 हरी थी, तो हमने एक लाल वाली जेली का पैकेट इसमें डाला और एक ही हरी जेली का पैकेट डाला है और एक एक पैकेट हमने दूसरी देख के लिए रखा है। ड्राई फ्रूट में हमारे पास थे बादाम, पिस्ता, काजू, ठीक है। तो ये आधा आधा किलो हमारे पास तीनों चीज़ें थी, तो तकरीबन एक एक पाव हमने तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और तकरीबन ये क्रश नारियल हमारे पास था आधा किलो, तो इसको हमने एक पाव इस देग में डाला है और एक ही पाव हम दूसरी देग में डालेंगे। तो इस तरीके से आपने इस शरबत को तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही लाजवाब सा हमारा ये शरबत जो है माशाल्लाह से वो तैयार हो रहा है। ये दूध का शरबत माशाल्लाह से तैयार हो गया। इसे अब हम सबीले हज़रत अब्बास में पिलाएंगे। आप भी इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी।